ये वीडियो कम से कम मैं 4 से 5 बार बना चुका हूँ। आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि यार ये मेरा नया नया है तो मुझे तकलीफ तो जा रही है, सीधी सीधी बात में अगर आपको बताऊँ तो। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि एनजेडी जेपीवाई में मेरा ट्रेड चालू है, जो मैंने गुरुवार को ट्रेड प्लेस किया था, और उसके पीछे का रीज़न मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यार देखो, ये जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ ना, ये मैं वीकली बेसिस पे एनालिसिस से रिलेटेड सारे वीडियो बनाऊंगा। पर वीक मतलब हर हफ्ते आपको वीडियोस मिलने वाले हैं एनालिसिस से रिलेटेड। और ये जो भी स्ट्रेटजी जो मैं अभी जिस हिसाब से मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं मार्केट में जुड़ा हुआ हूँ, तो ये इसका पूरा क्रेडिट जाता है एलेक्सी को, जो फॉरेन कंट्री का है, मतलब बाहर का, यूएसए का है बंदा। तो उसी को मैंने उसकी स्ट्रेटजी को सीखा हो, उसी को फॉलो अप करते हुए अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मतलब सारे ट्रेड में उनसे उसी से इंस्पायर होकर सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, या फिर मैं जो उल्टा पुल्टा बोल दे रहा हूँ ना, तो यार उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी अभी मैं स्टार्ट किया हूँ तो ठीक से मुझे जम नहीं रहा है, समझ रहे हो आप। अगर मैं ये डेली 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 मतलब 6 महीने या 3 महीने तक रेगुलर करते रहूँगा ना, तो फिर मेरे शब्दों में भी सफाई आ जाएगी, मुझ में भी सफाई आ जाएगी, और मेरे ये वीडियोज़ में भी सफाई आ जाएगी, ठीक है। और मैं डीपली आपको एक्सप्लेन भी करना अच्छे से सीख जाऊँगा, ठीक है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं वीडियोस। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो यार वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है एनजेडी जेपीवाई बुलिश है ना। कैसे बुलिश है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक मिनट, पेज को ओपन किया मैंने, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये होता है, अगर ये देखोगे तो ये हायर हाई कहलाएगा, पर ये मार्केट यहाँ पे बेरिश कैसे हो वो देखो, समझो। ये लोअर लो नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये होगा लोअर लो, ये होगा लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर लो हुआ, ये लोअर हाई हुआ, ये लोअर लो हुआ, ये लोअर हाई हुआ, और ये लोअर लो। फिर क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हायर हाई लेटेस्ट, और ये हो गया हायर लो, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से सीधा निकला है ऊपर की ओर, ये क्या होगा अपना हायर हाई पॉइंट, ठीक है। अब इसके नीचे आप देखोगे तो ये होगा अपना हायर लो पॉइंट, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो वीकली बेस पे मार्केट क्या है, बुलिश है, ओके ओके। ऐसे तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो यार चलो, कुछ कुछ शब्दों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने मार्केट को समझ लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, बुलिश है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है, एनजेडी जेपीवाई में देखो तो ये हायर हाई हायर लो ये वाला भी कहलाएगा। अगर माना जाए तो मेरे को तो लग रहा है कि मार्केट एक बेरिश होना चाहिए, तो ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, और ये हायर हाई, देन ये लोअर लो, और ये लोअर हाई, ठीक है। हाँ ये मार्केट बेरिश है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये हो गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसे बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसे बोलते हैं जहाँ पे मिनिमम मल्टीपल टचेस हो, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा यहाँ पर है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ओके। ऐसे ही बताता हूँ आपको, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट यहाँ पे टच होकर नीचे आया, मार्केट यहाँ पे टच होकर ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे टच होकर ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे टच होकर ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे टच होकर ऊपर गया। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम इसे लेंगे। देखो यहाँ पे भी टच हुआ फिर ऊपर गया, यहाँ पे भी टच हुआ, मार्केट फिर ऊपर गया। और यहीं पे आप गौर से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट बेरी सिंगल फिंग बना है, इसको रिटेस्ट किया फिर ब्रेक किया, ठीक है। सेम वही क्या कर रहा है मार्केट, ये लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई, मतलब ये जो चाल है आप समझो, चाल समझो, ठीक है। ये हुआ। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम पे भी मार्केट क्या है, बेरिश है। कैसे बेरिश है आप देखिए, अगर मैं इसे, यार ये इस चीज़ को छोड़ते यार, मैं यहीं से क्या ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर लोअर हाई। ये लोअर लो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से लेके मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे गया। तो जब भी मार्केट ब्रेक करता है अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को, तो वहाँ से मार्केट हायर हाई हायर लो कहलाता है, ठीक है। तो यार आप ये बेसिक प्राइस एक्शन ना चीज़ें, बेसिक चीज़ें इसे सीख लीजिए, ताकि आपको बाद में ना परेशानी नहीं जाएगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी है ना एलेक्सी के, तो आप उनके चैनल में जाके यार उन चीज़ों को समझ सकते हो, सीख सकते हो। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही हो, क्योंकि ना तबीयत मेरी अभी ख़राब है, ठीक है। ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया, देन ये लोअर लो, देन ये लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे देखना होता है, जो चीज़ें मैं देखकर ट्रेड लिया हूँ, अगर आप देखो गौर से तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कैसे, जैसे इससे पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था आपको, सेम वही मैं अब यहाँ पे होता था।
यहाँ पे टच हुआ मार्केट, फिर ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ, नीचे आया, यहाँ पे टच हुआ, नीचे आया, यहाँ पे टच हुआ, नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे टच हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ, मार्केट ऊपर गया, और देन यहीं पे टच हुआ है, ठीक है। और ये 50 मूविंग एवरेज जो लगा कर रखा हूँ ना मैं, ये है 50 EMA, ठीक है। और जब भी मार्केट यहाँ पे टच होता है ना, तो मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो मतलब ये जो चीज़ें होती ना, कि जैसे ये अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो मार्केट 100% मतलब 80% तो चांस रहता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखना होता है, जैसे लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना है, अच्छा रिजेक्शन कैंडल बना है, और देन मार्केट नीचे गिरा है। और पर क्या हुआ था, ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल देख रहे हो आप, ये न्यूज़ की वजह से ऊपर गया था। नहीं तो अगर न्यूज़ नहीं रहती ना, तो ये मार्केट अभी गिर गया रहता, कम से कम इतना तो भी गिरता, मुझे लग रहा था कि इतना तो मार्केट नीचे आना चाहिए था, पर नहीं आया। अब चलो यार 4 आवर टाइम फ्रेम हम चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप गौर से देखो NZD JPY में, आप बहुत गौर से देखोगे, है ना। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर, ठीक है। मार्केट फिर बेरिश हो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, फिर ये हायर हाई, बुलिश हो, समझ रहा हो, ये बुलिश हो। कैसे बुलिश हो है देखो, ये यार लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, हायर, मार्केट बुलिश हुआ, देन इसको मार्केट ने बेरिश किया, मतलब मार्केट गिरा, और ये देखो इतना, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाया भाई, देखो समझ रहे हो आप, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना। फिर क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे, ये मार्केट का स्ट्रक्चर पॉइंट है, इसको तुम हायर है हायर लो नहीं गिनोगे, ठीक है। तो ये देखो क्या क्या कर रहा है भाई, क्या क्या कर रहा है, देख रहे हो, है ना। तो मुझे कंफर्म यही था कि मतलब यहाँ से मार्केट नीचे तो जाने वाला, मैं वेट कर रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का, और 4 आवर पे कुछ ऐसे कैंडल बनाने का जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो उसको, तो सेम उसने वैसा किया है यहाँ पे। अगर आप इस पॉइंट पर देखो, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट और साइकोलॉजी नंबर है 87,000 का, यहाँ पर आप देखो और समझने की कोशिश करो, तो बेरिश एंगल्फिंग बना है यहाँ पर, ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग बनाने के बाद ये रिटेस्ट करने गया, ठीक है। रिटेस्ट करने के क्या, तो मैंने यहीं पे एंट्री बना लिया था अपनी, देखो अगर आप गौर से देखोगे तो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट किया था मैं, तो 1 आवर पे बुलिश था, ये इस लेवल पे, तब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया मार्केट ने ब्रेक, बहुत प्यारा ब्रेक किया, यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप गौर से देखो, ये वाला है, ये आपको क्या दिख रहा है, बेरिश एंगल्फिंग दिख रहा है, सेम गाइस। ये इस बेरिश एंगल्फिंग को देखते हुए मैंने ट्रेड प्लेस किया था गुरुवार के दिन में, और जैसे ट्रेड लिया ना, मार्केट वैसे ही देखो रेड कैंडल, 2 कैंडल बनाया 1 आवर टाइम फ्रेम में, एक और ये 2, फिर उसके बाद में इसको ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए, फिर उसके बाद मार्केट अच्छा खासा यहाँ तक मूवमेंट दिया था। फिर क्या हुआ, ये दूसरे दिन शायद फ्राइडे से ही है जो रैली बनाया ऊपर जाने की, क्योंकि न्यूज़ थे, बहुत अच्छे न्यूज़ थे यार। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया फॉरेक्स फैक्ट्री, एक मिनट मैं सर्च कर रहा हूँ फॉरेक्स यार, मैं माफी चाहता यार, क्योंकि मेरे लिए नया नया थोड़ा सा, तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, और चीज़ें समझ में नहीं आ रही यार। मोबाइल में तो कैलेंडर यहीं पे तो दिख जाता है, कैलेंडर में दिख रहा है यहाँ पे मेरे को यार ये इसको छोड़ो, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, कैलेंडर है ये, मिल गया, सॉरी चलो मैं आपको बताता हूँ, कैलेंडर तो मिल गया मुझे। हाँ, तो ये देखो फ्राइडे के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कितने अच्छे एम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ, कितने अच्छे न्यूज़ थे। देखो एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया, एवरेज हॉरली अर्निंग्स आए मंथली पर मंथली, नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ, देख रहे हो आप। तो मतलब यार थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो बहुत अच्छी ही है, मतलब निगेटिव ही आई है अगर आप देखोगे तो, ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं आया, ठीक है। ये देखो 7.7%, 0.3%, ये माइनस पे है, ये 4.2 था प्रीवियस पे, और ये अभी 4.3 है, और ये 50 है, मतलब ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया मार्केट में, है ना। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं था ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न, बस यही था कि मार्केट जब बेरिश हुआ ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसी टाइम पे मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ था, और ये बेरिश एंगल्फिंग का वेट कर रहा था मार्केट, जब शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद जब वो टेस्ट करने ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे मुझे नोट डाउन, मतलब मुझे क्या आपको भी नोट डाउन करना चाहिए कि
बेरिस एंगल्फिंग बनाएं, तब जाके आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है कि आप एक अच्छे ट्रेड में एंट्री बनाए हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया, एंट्री बनाते ही मार्केट नीचे अच्छा खासा गिर गया था, पर ये न्यूज़ के टाइम में ऊपर चला गया। और फिर देखो यार 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बना है, ठीक है। अभी देखते कि ये ट्रेड अपना जो है होल्ड करूँगा मैंने जो टारगेट रखा हूँ ना इसमें, मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो वीक है, मतलब डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम का जो ये लास्ट ऑर्डर है ना, वहाँ तक मैंने बना कर रखा था, ठीक है। मतलब ये नीचे जोन तक ही मुझे टारगेट लेना है, टीपी लेना है, क्योंकि ये ट्रेड को प्लेस करने के लिए, और इसका वेट मैंने कम से कम 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से कर रहा हूँ कि ये ट्रेड प्लेस हो और मैं इसमें ट्रेड बनाऊँ, ठीक है। चलो यार, अब ब्लूबेरी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा फंडेड अकाउंट है $5000 का, जिसमें भी 5061 बैलेंस है, और इक्विटी मेरा 5082 है, क्योंकि इसमें वो जो $71 आप जो थंबनेल में देख रहे हो ना, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कुछ टाइम पहले, मतलब 2-3 घंटे पहले मैंने लिया हुआ था, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। 72 डॉलर समथिंग, $72 समथिंग उसमें बना हुआ था, ठीक है। यार ये जो है ना, ये मेरी पूरी हिस्ट्री है ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न है, जिसमें मुझे देखो मैंने लिया था ट्रेड, कब लिया था, 3/9/2025 को लिया था, जिसमें मुझे $14 का नुकसान हुआ, ठीक है। फिर ये देखो $39 का नुकसान हुआ, $37 का नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ $79 का, $77 का, $23 का, $29 का मुझे लॉस हुआ। फिर उसके बाद में फिर $29 का, मतलब ये जो 3 ट्रेड मैंने प्लेस किया था ना, एक साथ किया था, एक साथ तीनों तीनों ट्रेड मैंने प्लेस किया हुआ था। और मैं एक और दिखाऊँ जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है यार, $23 का इसमें फिर लॉस हुआ, और इसमें $109 का जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया हुआ था ना, सेल साइड पोजीशन बनाया हुआ था, उसमें मुझे $109 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यार अभी अभी मैंने स्टार्ट किया ना, तो चीज़ें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, और मुझे कुछ कुछ चीज़ें अभी बहुत कुछ चीज़ें सीखना है, तो अभी ये मेरे लिए सब कुछ नया है, ठीक है। तो आप ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, मुझे बोलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, और पर लेकिन आज सैटरडे है तो मुझे वीडियोस तो बनाना ही है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ वीडियो को एग्जिट। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई है ना यार, तो प्लीज़ तुम वीडियो को ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। जिससे क्या होगा कि चैनल आप सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो पर वीक मैं एनालिसिस वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। सारे पेयर्स, सारे करेंसी पेयर्स में जो जो सेटअप अपना बनेगा, वो मैं सब कुछ आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो वीडियो को अब यहाँ पे एग्जिट करते हैं और